हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 भाषा भारती हिंदी एमपी बोर्ड के पाठ 2 गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सभी क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करेंगे। प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे। शब्दार्थ: प्रतिष्ठित का मतलब होता है सम्मानित या फिर प्रतिष्ठा प्राप्त। संस्कार का मतलब है श्रेष्ठ गुण। कथा का मतलब है कहानी। वृद्ध का मतलब है बूढ़ा। प्रकृति का मतलब है चराचर संसार और उसके समस्त पदार्थ। कोकिल कंठी का मतलब है जिसकी आवाज कोयल जैसी मीठी और मधुर हो। प्रकाशित होना, इसका मतलब होता है छपना। सुरीला का मतलब है मधुर। रुचि का मतलब है लगाव। प्रांत का मतलब है राज्य। विभाजन का मतलब है बंटवारा। निर्दोष का मतलब है जिसका दोष ना हो। प्रसिद्ध का मतलब है नामी या फिर विख्यात। एशियाई का मतलब है एशिया, महाद्वीप में रहने वाला। कांड का मतलब है घटना। शैली का मतलब है तरीका। संगीतज्ञ का मतलब है संगीतकार या फिर संगीत जानने वाला। पहला है बोध प्रश्न। प्रश्न 1, नीचे लिखे प्रश्नों के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। क, दिल्ली में। ख, कोलकाता कलकत्ता में। ग, कानपुर और घ, इलाहाबाद। तो हमारा सही उत्तर है ख, कोलकाता कलकत्ता। दूसरा प्रश्न है, बालक रवि ने अपनी पहली कविता उम्र में लिखी। क, 7 वर्ष। ख, 15 वर्ष। ग, 10 वर्ष और घ, 12 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है क, 7 वर्ष। दूसरा है, बालक रवि ने अपनी पहली कविता उम्र में लिखी थी। क, 7 वर्ष। ख, 15 वर्ष। ग, 10 वर्ष और घ, 12 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है क, 7 वर्ष। तीसरा है, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना विद्यालय स्थान पर खोला था। क, श्रीकांत निकेतन में। ख, परमार्थ निकेतन में। ग, शांति निकेतन में और घ, प्रशांत निकेतन में। तो इसका सही उत्तर है ग, शांति निकेतन में। प्रश्न चौथा है, रविन्द्रनाथ ठाकुर को गुरुदेव का संबोधन सबसे पहले दिया था। संबोधन माने किसने कहा था? गुरुदेव। तो ऑप्शन दिए हैं क, जवाहरलाल नेहरू। ख, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ग, महात्मा गांधी और घ, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर है ग, महात्मा गांधी। प्रश्न 5 है, रविन्द्रनाथ ठाकुर उच्च शिक्षा प्राप्त करने देश में गए थे। क, पोलैंड। ख, न्यूजीलैंड। ग, हॉलैंड और घ, इंग्लैंड। तो इसका सही उत्तर है इंग्लैंड। अब है प्रश्न 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क, रविन्द्रनाथ को खाली स्थान में आएगा गीतांजलि पुस्तक पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो 2 ऑप्शन दिए हैं, गीतांजलि और श्रद्धांजलि। तो हमारा सही उत्तर क्या है? गीतांजलि। तो हमने रिक्त स्थान में क्या भर दिया? गीतांजलि। ख, रविंद्रनाथ को खाली स्थान में आएगा प्रकृति से बहुत प्यार था। तो 2 ऑप्शन दिए हैं इसमें भी, संपत्ति और प्रकृति। तो इसका सही उत्तर क्या है? प्रकृति। ग, रविन्द्रनाथ को सभी सम्मान पूर्वक गुरुदेव कहकर पुकारते थे। ऑप्शन दिए हैं 2, रवि और गुरुदेव। तो सही उत्तर क्या है? गुरुदेव। तो खाली स्थान में आएगा गुरुदेव। घ, गुरुदेव ने रिक्त स्थान में आएगा रविंद्र संगीत की रचना की थी। तो 2 ऑप्शन दिए हैं यहाँ भी, रविंद्र और कविंद्र। तो सही उत्तर क्या है इसका? रविंद्र। तो हम रिक्त स्थान में भरेंगे रविंद्र। अब है प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर है, रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 में बंगाल के कलकत्ता अर्थात कोलकाता नगर में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। ख, रविंद्र को कोकिल कंठी क्यों कहते थे? तो इसका उत्तर है, रविंद्र बहुत अच्छा गाते थे और
उनका गला कोयल की तरह सुरीला था, इसलिए उन्हें कोकिल कंठी कहते थे। फिर है ग, देवेंद्रनाथ अपने बेटे को कहाँ ले गए? तो इसका उत्तर है देवेंद्रनाथ अपने बेटे को बोलपुर के शांति निकेतन नामक स्थान पर ले गए। फिर है घ, शांति निकेतन विद्यालय की क्या विशेषता थी? तो इसका उत्तर है शांति निकेतन विद्यालय में बच्चे स्वतंत्रता पूर्वक प्राकृतिक वातावरण में ज्ञान प्राप्त करते थे, माने पढ़ाई करते थे। फिर है इंगा, गुरुदेव का कौन सा गीत राष्ट्रगान बना? तो इसका उत्तर है गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित, माने रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया, माना गया। अब है भाषा अध्ययन। पहला है नीचे कुछ वाक्यों को अलग अलग भागों में लिखा गया है, उन्हें मिलाकर शुद्ध वाक्य लिखिए। का पर उन्हें गीतांजलि मिला नोबेल पुरस्कार। तो शुद्ध वाक्य है गीतांजलि पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो हम यहाँ लिख देंगे गीतांजलि पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ख, सभी रविंद्रनाथ बुलाते थे को बचपन में रवि कहकर। तो हम इसका शुद्ध वाक्य लिखेंगे। दूसरा, बचपन में सभी रविंद्रनाथ को रवि कहकर बुलाते थे। गा, खोला उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय। शुद्ध वाक्य लिखेंगे उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय खोला। घ, उन्होंने चित्र आयु में 60 वर्ष की बनाना शुरू किया। शुद्ध वाक्य लिखेंगे उन्होंने 60 वर्ष की आयु में चित्र बनाना शुरू किया। दूसरा है मान सम्मान दोनों युग्म शब्द हैं। युग्म माने जोड़े। इसी प्रकार साथ साथ आने वाले कुछ शब्द नीचे लिखे हैं, उनको सही शब्द के साथ जोड़कर लिखिए। कलाप काज, भरा सज्जा, खुशी दुलार। तो युग्म शब्द क्या क्या होंगे? क्रिया कलाप, ठीक है, क्रिया और ये कलाप, क्रिया कलाप। हरा भरा, हरा भरा। काम काज, काम काज। हंसी खुशी, हंसी खुशी। साज सज्जा, साज सज्जा। और प्यार दुलार, है ना। तो ये क्या है? युग्म शब्द हैं ये, इन्हें क्या बोलते हैं? युग्म शब्द। तीसरा है नीचे लिखे शब्दों के विलोम उल्टे अर्थ वाले शब्द छांट कर लिखिए। क्या लिखना है हमको? उल्टे अर्थ वाले शब्द छांट कर लिखना है। ब्रैकेट में दिया हुआ है उधर, खोटा, बुराई, दुख, गोरा, अचल। ठीक है, तो हमको क्या लिखना है? विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द, है ना। जैसे उदाहरण के लिए इधर का उल्टा उधर, ठीक है। खरा का विलोम होगा खोटा, अच्छाई का विलोम होगा बुराई, सुख का विलोम होगा दुख, चल का विलोम होगा अचल, काला का विलोम होगा गोरा। ठीक है। अब है प्रश्न 4, नीचे लिखे शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। प्रश्न 4, नीचे लिखे शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द क्या होते हैं? समान अर्थों वाले, है ना, उनको क्या बोलेंगे? समानार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द, प्रेम, प्रेम का पर्यायवाची समानार्थी शब्द होगा प्यार, स्नेह, लगाव। विद्यालय का होगा पाठशाला, शिक्षालय, विद्या मंदिर। आयु का होगा उम्र, अवस्था, वय। पुत्र का होगा बेटा, तनय और सुत। हाँ तो बच्चों, ये हमारे पाठ 2 गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सभी क्वेश्चन के आंसर पूरे हुए।